नमस्कार दर्शकों, द अर्थ न्यूज़ के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। द लाइफ स्टोरी। और आज की द लाइफ स्टोरी के इस खास पेशकश में जिन शख्स से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं वो हमारे जम्मू की रिनाउंड पर्सनालिटीज़ में से एक है, जिन्हें हम और आप बंटी कार्टूनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। जी, आप समझ ही चुके होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपको मिलवाते हैं द फेमस कार्टूनिस्ट ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रशेखर जी से। थैंक यू। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आपका जो आपने बुलाया मुझे जी और जी, अर्थ न्यूज़ का इतना ज़बरदस्त स्टूडियो है। थैंक यू सो मच सर। ये तो सर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो योर ओन इंट्रोडक्शन टू आवर व्यूअर्स। मेरी अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन। जी सर। सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या दूं? मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ। जी बस मुझे आर्ट के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन दे दूं कि मुझे अगर कोई खाली चीज़ अगर खाली कहीं पर भी कुछ हो ना, इवन की धूल पड़ी हो ना, वहाँ पर ही मन करता है कोई ना कोई स्केच कर लो। कोई स्केच। बस मेरा यही है और कुछ नहीं आता मुझे अपने आर्ट, बस आर्ट के सिवाय तो कुछ नहीं सर आता। चाइल्डहुड की अगर बात करें तो बचपन से ही बचपन से आपका ही कार्टून्स की तरफ मुझे रुझान रहा है। मुझे याद आता है, अभी मेरी कुछ सिस्टर्स हैं, कहते तेरे कारण हमें डांट पड़ती थी जब तू छोटा था, तो दीवारों पर बना देता था। और डांट हमें इसलिए पड़ती थी कि ये ऐसी चीज़ें कहाँ बना सकता है, ये छोटा सा है, तो आप ही हमारी दीवारें ख़राब करते हो, जबकि मैं बनाता था वो। तो मेरे को अभी याद है कि मेरे को बचपन से ही आर्ट में बड़ा लगाव था। मेरे को जब मेरा सिटी में घर है, तो पक्का डंगा में जो ग्लास हाउसेज है ना, वहाँ पर पेंटिंग्स लगा करती थी। तो कुछ एक पेंटर्स की दुकानें थी जहाँ पर है वो, तो मैं अक्सर उन दुकानों के बाहर खड़े होकर, मुझे मज़ा आता था। मैं मतलब वो लोग मेरे लिए भगवान थे। अच्छा, मतलब चित्र जो थे आपको स्टार्टिंग से अट्रैक्ट करते थे। स्टार्टिंग से कोई भी पेंटिंग देखूं, कुछ भी चीज़ें देखूं, इवन कि हमारे घर में अगर पुराना मिनिएचर पड़ा हुआ है, पुरानी पेंटिंग्स पड़ी हैं, राजा रवि वर्मा की कुछ भी चीज़ें हैं, तो मैं उनको, वो लोग उसको भगवान समझते थे, मैं उनको, मेरे को पेंटिंग की तरह ज़्यादा अच्छी लगती थी वो। तो उनको मैं संभाल के रखता था, क्योंकि उन दिनों लोगों को वैल्यू नहीं थी एक पुरानी चीज़ों की। लेकिन मेरे को याद है कि मैं उन चीज़ों को, मैंने ये इतनी अच्छी पेंटिंग है, इसको क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको देखते थे, हाँ जी ये चित्र खराब हो चुका है, इसको तभी में प्रवाहित कर दो। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको रखो। तो मेरे को तब से मेरे को था कोई। तब से। तो सर जैसे हम पहले के टाइम की अगर बात करें तो कॉमिक्स बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है वो अट्रैक्ट किया करती थी, और आप एज अ कार्टूनिस्ट आप पॉलिटिशियंस के एक कॉमिक कैरेक्टर को, मतलब पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को आप कार्टूनिस्ट में मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो सर क्या आपको स्टार्टिंग से कॉमिक्स का शौक रहा था, या आज की डेट पे जैसे हम बात करें तो बच्चों बच्चों आई डोंट थिंक सो कि अभी की जो जनरेशन है उन्हें कॉमिक्स की तरफ से थोड़ा सा भी वो सही होता बात होगा। है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कॉमिक्स बड़ी पढ़ते थे हम। याद आता है कि 20 पैसे, अगर आपने 15 मिनट कॉमिक्स पढ़नी है, कुछ भी है, तब ज़माना कुछ और था। तो कॉमिक्स को खूब पढ़ता था, बड़ी पढ़ता था। मेरे को याद है, हमारे सिटी में एक दुकान थी, तो वहाँ पर जाओ, हाँ एक किराए पर कॉमिक्स पढ़नी, या अगर घर लेनी है तो उसका किराया एडवांस देना पड़ता, वो चीज़ें थी तब। तो कॉमिक्स में तो करेक्टर्स जो थे वो नेचुरली, जी उन उन चीज़ों ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। चाचा चौधरी हो गए, साबू हो हाँ, गए, ये चीज़ें हो गई, पोपाई। पोपाए नहीं, पोपाए तब नहीं था, अच्छा। तब नहीं आए थे। तब वो हमारे मेरे इंडियन करेक्टर ही थे। अच्छा। हाँ, चंदा मामा एक आती थी उसमें, ये जिसमें वो करेक्टर थे, कुछ चीज़ें, विक्रम और बेताल, हाँ, वो चीज़ें, विक्रम और बेताल। ये चीज़ें थी राइट। उसमें। जी जी। तो सर स्ट्रगलिंग पीरियड की बात करें अगर, तो हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मुकाम तो ज़रूर आता है जब एक इंसान को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मतलब कितना टफ रहा आपके लिए? कोई सर अपनी कोई स्ट्रगलिंग पीरियड का कोई एक ऐसा किस्सा जो बहुत टफेस्ट आपकी लाइफ का, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं सच बताऊं, आज अब मेरे को कह रहे हैं आप इस मुकाम पे, मैं पहुंचा ही नहीं हूं अभी तक। मैं सच, आज भी अगर मैं कोई काम करता हूं ना, मैं डरता हूं। मेरे को डर लगता है, हाँ जी एक चीज़, कोई भी चीज़ है, कोई ग्राफिक्स आ गए, कोई इंटरनेशनल कोई चीज़ आगे बनाने के लिए, कोई चीज़ बनानी है, किसी का कैरिकेचर करना है या कोई कार्टून करना है, तो मैं अपने आप को सचमुच अभी मैं मुकाम पे पहुंचा नहीं हूँ, अभी सीख रहा हूँ सचमुच। ये नो इतना इतना सर। इतना समुंदर है, ये कहाँ पर, इसको क्या कर रहे हो। नहीं नहीं, अभी मुकाम पे नहीं पहुंचा मैं। तो ये आप अगर कह रहे हो, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, मैं एक मुकाम पे पहुंचा हूँ, लेकिन अभी सीख रहा हूँ सचमुच।
सर आप कह रहे हैं कि आप सीख रहे हैं, जी। लेकिन हम आपको इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप आज के यूथ के लिए, जो स्पेशली आर्टिस्ट है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, वो तो आपको अपने लिए अपने एक इंस्पिरेशन की तरह से देखते हैं। तो सर आप उन यूथ के लिए कैसे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो आर्ट एंड क्राफ्ट को अपना मतलब आगे आगे आने वाले टाइम में आर्ट एंड क्राफ्ट को जो है अपना फ्यूचर बना सकें, और आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, हम एक बार फिर से कहेंगे कि वो भी यहाँ तक देखो पहुंच सकें। मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज का फ्यूचर बन सकता है अगर आप उसमें टोटल इन्वॉल्व हो जाओ। टोटल आप पैशन, आपका पैशन जो है पैशन ना, होना चाहिए। अगर आप अच्छी गालियां देते हो ना तो मैं कहता हूं कि उसमें भी आपका फ्यूचर है। आप कोई एक चीज पकड़ लो ना, आप कोई चीज ले लो कि हाँ जी मैंने इसमें काम करना है भाई, इसी में बाय करना है, हुक बाय क्रुक मुझे करना ही मेरे को करना करना है, बस इसी में करना है, इसी में करना है, इसी में करना है। क्या करना? कैरिकेचर जम्मू में बड़ा कम करते हैं। जब मैं कैरिकेचर करने लगा, स्टार्टिंग में कर रहा था तो लोग ना कह रहे थे कि बेवकूफ़ है, ये क्या कर रहा है, ये लोगों को क्या इसकी शक्लें क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसी चीज़ें। तो मैं कई लोगों को कैरिकेचर उनको देता था, उन्होंने ऐसे ही करते ऐसे ही कर देते थे। लेकिन अब जब थोड़ा सा कैरिकेचर का ऐसे ट्रेंड आने लगा है आहिस्ता आहिस्ता, अब मैं कैरिकेचर, लोग मुझे कहते हैं मेरा कैरिकेचर कब बना रहे हो। सपोज अब मैं कैरिकेचर जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बना करके सोशल मीडिया पर जब पोस्ट करता हूँ, तो पोस्ट करने के बाद अब वो लोग भी पोस्ट करें, हाँ जी शेख ने हमारा भी बनाया था, जो किसी टाइम क्या कहते थे कि कैरिकेचर क्या है। तो लेकिन आज के टाइम पे वो आपको अप्रोच करते हैं, सर हमारा बना दीजिए, हमारा बना दीजिए। हमारा बना दीजिए। जी जी। तो वो चीज़ें, हर चीज़ की वैल्यू है। मैं कहता हूँ हर चीज़ की वैल्यू है आजकल। आप उसमें आप उसी में आ जाओ ना, आप एंकर हो, लेकिन आप एंकर में आप कितनी मेहनत करते हो, किस चीज़ का करते हो, आप कितना स्टडी करते हो, क्या चीज़ें करते हो। आप अगर टॉप क्लास एंकर बन जाओ तो मैं कहता हूँ उसमें फ्यूचर है। कोई भी चीज़ फुल ले लो, डेडिकेशन कोई होनी भी। चाहिए। मैं कहता हूँ आजकल एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। एक आजकल आपने देखा होगा मार्केट में चाय का ट्रेंड आया हुआ है। वो उन उन जो उन यूथ ने क्या किया, एमबीए हाँ, जो है वो एमबीए एमबीए चाय, वो चाय कुछ कुछ वाला अलग अलग। एंड तो ऑल दैट वो उन्होंने सब। चाय को एक डिफरेंट वे में अपने आप को किया, तो अपने आप को उसमें अपना फ्यूचर बना लिया। दे आर अर्निंग इन क्रोर्स, यस कितना सर। कमा रहे। तो मैं ये नहीं कहता, हाँ अगर कोई एक अच्छा पोर्ट्रेट मेकर है, अच्छा एक पेंटर है, अच्छा एक क्राफ्टमैन है, कोई भी चीज़ है ना, तो उसका फ्यूचर है जब उसके दिमाग में एक चीज़ नहीं रहनी चाहिए। देखो, एक कलाकार होता है, एक ठेकेदार होता है, ठीक है। अब अगर हमने ठेकेदारी करनी है, फिर हम कलाकार नहीं बन सकते। एक कहता है कि हाँ जी मैंने कुछ करना ही कमाने के लिए, फिर वो ठेकेदार है। क्योंकि हमारी लाइन जो बेसिकली हमारी एक आर्टिस्टिक लाइन है। आर्ट आर्ट को कभी नहीं, आर्ट को एक उसकी पूजा है, एक उसको पूजा करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। वो अपने आप ही दे रही है, कर रही है। लेकिन जिस दिन मैंने ये कहा कि मैं ठेकेदार बन गया हूँ, मैंने आर्ट को बेचना है, लेकिन आर्ट को बेचने के लिए भी एक तरीका है। मैं कहता हूँ हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन वो ये डिफरेंस है मेरे में। सर बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर आप जो चित्र बनाते हैं, उन्हें डेडिकेट करते हैं। सर वो किस्सा हमारे व्यूअर्स को बताइए हर साल। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं फैन हूँ सचमुच। आई डोंट नो, मैं कुछ लोग उनको करता नहीं है, क्या नहीं, लेकिन मैं उस आदमी का बड़ा फैन हूँ। अरे 24/7 लगा हुआ अपनी कंट्री के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए। और मैं यहाँ पर बैठ करके हैप्पी बर्थडे उसके मुंह पर तो नहीं कह सकता ना उनको मैं केक खिला सकता हूँ। तो मैं अपने नरेंद्र मोदी, अपने एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हर साल एक एग्जीबिशन करता हूँ। जितने जो जब 70 थे तो उनका मैंने किया 70 ईयर्स ऑफ, 70 years। फिर 71, फिर जब 72 आए, फिर लोगों ने देखा जी ये एग्जीबिशन हो रही है, फिर उन्होंने वहाँ के पार्टी वालों ने कहा कि इस बार आपकी एग्जीबिशन हम करेंगे, मतलब कार्टून्स मेरे थे, उन्होंने किया। तब मैंने जब उनकी 72 थे तो मैंने कहा 72 नहीं, बेहतर। तो मैंने बेहतर के नाम पर एग्जीबिशन की। अब 73 हुए, फिर 73 का किया था। मैं करता रहता हूँ, उनके एग्जीबिशन करता हूँ। तो सर एक और किस्सा हम आपसे जानना चाहेंगे। सर लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान, जब लॉकडाउन के चलते जब हर एक आम लोगों की ज़िंदगी जो है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी थम कर रह चुकी थी, तब आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, नेशनल कार्टूनिस्ट डे
5 मई 2020 में वाह, क्या आपने आपने अपने घर की छत पे एग्जीबिशन लगाई थी और अपने मोबाइल के थ्रू लोगों तक पहुंचाई थी। तो सर सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, योर क्रिएटिव माइंड, हैट्स ऑफ सर। तो थैंक यू। सर वो किस्सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखो मैं आपको बता दूं, ये कुछ मेरी तारीफ ज़्यादा कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के दौरान तो सारे कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई ना कोई कर रहा था, कोई पकवान बना रहा था, कोई कुछ बना मैक्सिमम रहा फूड था, की तरफ फूड की तरफ ज़्यादा थे। फूडीज बन गए थे। अब मैं इस चीज़ की तरफ नहीं हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ करना चाहता था, वो लोगों को अवेयर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो करनी थी। लोग कहते हैं मास्क पहनो, कुछ करो कुछ करो। अब मेरे पास एक आइडिया, हमारे एक अपने शो होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इन हाउस प्रोग्रामिंग होती है कि हम तो मेरे को याद है, मैंने इन हाउस एक एग्जीबिशन क्यों ना की जाए। अब मैंने अपने छत पर, फ्री थे, घर में करना कुछ नहीं था, मैंने छत पर एक ना पूरी की पूरी, जो यहाँ पर हम कपड़े सुखाते हैं, उस वायर को एक अच्छे तरीके से टाइट किया, पूरा ऐसे किया। और टाइट करने के बाद मैंने कहा, जो कपड़े यहाँ पर सुखा रहे हैं, मैं रोज़ बैठा घर में बैठ कर के रोज़ कार्टून करता हूँ, कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर कपड़े की जगह में अपने कार्टून क्यों ना लगाऊं और लोगों को अवेयर करूं। सचमुच मैंने अवेयर करने की सोची थी, और मैं करता गया, और मेरे कार्टून से लगभग मैंने 75 कार्टून थे, मैंने सभी को वहाँ पर एग्जिबिट कर दिया। जी। और आपको बताऊं कि मेरे पास चीफ गेस्ट थे, मेरे फादर। मैंने फादर को बोला, आप चीफ गेस्ट हो, मैंने दिया जगाया सेम एग्जीबिशन को। मैंने एक, और उसको मेरे ख्याल में 8 से 10 कंट्रीज ने कवर किया था ऑनलाइन, और वो न्यूज़ आई थी। जी 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 सर। वो पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ आई कि फर्स्ट टाइम एक इन हाउस एग्जीबिशन ऑफ कार्टून्स ड्यूरिंग कोविड। यस सर। तो सर ये तो नेशनल लेवल पर बात हुई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं सर। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो सर उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए। देखो मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स के बारे में क्या था कि ब्रिक्स जिसमें जैसे कि G20 है, इसमें जी। 20 कंट्रीज आती हैं, ब्रिक्स में 5 कंट्रीज आती हैं, तो जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। तो ये सभी कंट्रीज़ का क्या था कि इस बार जो ब्रिक्स हुआ, जो साउथ अफ्रीका में, इसके जो ग्राफिक्स थे, मैं बड़ा ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि जब उनको डिज़ाइन कर रहा था वेलकम नरेंद्र मोदी जी। जो साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर वो डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने मेरे को चूज़ किया कि आप इस चीज़ को डिज़ाइन करोगे। मैंने चलो कोशिश करता हूँ, और वन ऑफ द टफेस्ट जॉब था जिसमें मैं खुद डरा था, क्योंकि जब एक होर्डिंग को डिज़ाइन करना था, द लेंथ ऑफ दैट होर्डिंग इज 122 मीटर इंटू 10 मीटर। इमेजिन द साइज, उसको डिज़ाइन करना था। तो वो डिज़ाइन कर रहे थे, और पूरा मतलब पूरे साउथ अफ्रीका में नरेंद्र मोदी जी का वेलकम वो कर रहे थे। उन्होंने वो मेरे से डिज़ाइन करवाए थे, ग्राफिक्स जितने भी थे सारा का सारा वो मैंने किया था ब्रिक्स के दौरान। सर बहुत अच्छी बात है। और आई एम श्योर इस वक्त जो व्यूअर्स, खासकर यूथ जो इस वक्त अभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहा है, वो भी बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे। तो सर अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इस सेशन में एक छोटा सा सेगमेंट रहता है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम हमारे गेस्ट से कुछ फनी ट्रिकी क्वेश्चंस 1 to 1 करते हैं। तो सर शैल वी स्टार्ट? ओके, व्हाट इज आर्ट टू यू? It's like a god. Okay, which cartoon character you like the most? Myself. Myself. Yes, I can draw my cartoons in seconds. मैं अपने आप को बड़ा एक अच्छा कार्टून उसको बनाता हूँ, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। Okay. कोई ऐसा आपका फेवरेट गाना जो आप अपने अकेले में गुनगुनाना चाहें, सुनना चाहें, गुनगुनाना चाहें? मैं ज़्यादातर ना म्यूज़िक ज़्यादा लाइक करता हूँ, और अपने फोक को ज़्यादा लाइक करता हूँ। जी। तो अब फोक गाने में या कुछ भी चीज़ें जो उसको पर्टिकुलर, तो अभी आपको पता ही है, आपने कितने दिन से मेरे को बुला रहे हैं, मैं आ नहीं पाया ड्यू टू माय वॉइस। तो गुनाने उसको उसके लिए मेरा कुछ नहीं है। एक मेरे को बड़ा अच्छा लगता था गाना, बिंद हसीए तू सेंगी पुछिया
अजगल के इन्नी, वो एक पली नजरे तुंदी हो गई है मेरी दुनिया, वो गाना मेरे को बड़ा अपील करता है। मैं कभी भी वो काम कर रहा हूँ मेरे को अच्छा लगता है। सॉरी मैं इस समय गा नहीं पा रहा हूँ, गाता हूँ मैं। नहीं सर, बहुत फेवरेट डायलॉग। फेवरेट डायलॉग अपना सुनाओ। एक एक मैं नुक्कड़ करता था, जी। नुक्कड़ करता था तो अब एक मेरे को मोहन सिंह जी, जो नुक्कड़ नाटक हम लोगों को अवेयर करने के लिए जगह जगह जाते थे, मतलब कौन सा गांव हमने छोड़ा नहीं है, वहां चले जाते थे। मेरे को एक करेक्टर था, मेरे को अभी तक याद है। मेरे ग्रां दे बुजुर्गों भराओ ते भैणो, आज मैं थोड़े सामने ऐसे लोग ना पर्दा फाश करने में प्रसिद्ध होया जिन्हें पूरी उम्र दुएं दी गलतियां करने छुट्टे और कुछ नहीं किता। ओ लोग देशद्रोही लोग हमेशा तुसे साढ़े खिलाफ भटका दे आए, केदी खातर कुर्सी दी खातर, पर जिले तो सुधी कतूता सुन के वो थोड़े सरकंडे ऊपर जाकर, थोड़ा सा है अभी बुरा है बड़ा है। मतलब वो डायलॉग मेरे को इतना अच्छा लगता है कि आप पूरे अपने कैरेक्टर में हो गए थे। ओके, विच आर्टिस्ट यू फॉलो ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, आप किसे फॉलो करते हैं? मैं आर्टिस्ट की बात करें या किसी को? आर्टिस्ट। मेरे को कुरील बड़ा अच्छा लगता है, मनोज कुरील। ओके। एक कार्टूनिस्ट है। तो कभी मैं कार्टून मेरे से नहीं हो पा रहा तो मैं उसके कार्टून देखकर इंस्पायर होता हूँ, फिर मैं कार्टून करता हूँ। ओके। ओके सर, अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी, उस पे आपको बताना है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, व्हाट यू डू? मैं होता नहीं, सच। मैंने Never? कभी कभी स्ट्रेस में लेता ही नहीं। मैं कभी स्ट्रेस क्यों लेना? बहुत अच्छी बात है। मैं लोगों को भी कहूंगा भाई स्ट्रेस मत लो। अभी मैं देख रहा हूँ मेरी एज इस समय 50+ है, मैं कईयों को देखता हूँ, हाँ जी किसी को कोई बीमारी, कोई डायबिटिक है, कोई स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस लेना क्यों है? चुप करके जाओ अपना अरे जब काम कर रहे हो तो स्ट्रेस आपको, मेरे पास स्ट्रेस लेने का टाइम नहीं, सच मुझ बताओ। ओके, इन अ हैप्पी मूड। हैप्पी मूड ड्राइविंग, That you're always on. ड्राइविंग। Okay. When you're sad. मैं होता नहीं कभी, मैं क्यों कर रहा हूँ? Okay, okay. When you're confused. मैं कंफ्यूज्ड नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए माइंड में कभी। किसी को कंफ्यूजन नहीं, किसका किसी कोई ना कोई अल्टरनेट जरूर है। तो कंफ्यूज में एक्चुअली चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता तो निकला होगा। चुप रहो, Be quiet. बी क्वाइट। Okay. One thing or one habit, कोई ऐसी आदत आपकी जो आप अपनी चेंज करना चाहो? कोई ऐसी आदत जिसको चेंज करना चाहता हूँ, आई एम श्योर अभी तक किसी को पता नहीं होगा। आज हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को पता चल जाएगा। जिसको मैं चेंज करना चाहता, हाँ मैं ना थोड़ा वो एक्सरसाइज की तरफ काम करता हूँ। जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह उठ करके एक्सरसाइज करो, कुछ करो। कर रहा हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस हैबिट को मैं रोज़ सोचता हूँ, अभी करता भी हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं कर पाता। इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ कि सुबह उठ करके एटलीस्ट अपनी बॉडी के लिए कम से कम 1 घंटा तो दो। जी जी, जी। तो अभी तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको कब मिला है? कोई अभी थोड़े दिन पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आए थे यहाँ पर। वो एक काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, हिंदूज़ के बारे में लिखते हैं। तो मैं उनको देख रहा था, उनका फेस मेरे को बड़ा अच्छा लगता। मैंने कहा क्यों ना अगर जम्मू में आया इसका कैरिकेचर किया जाए। तो मेरी एक आदत है, अगर सपोज आप रात को 2 बजे उठ जाओ तो कई लोग कहते हैं आज रात को नींद नहीं आई। नींद नहीं आई तो कुछ तो कर। तो अब मेरे को नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं उस करेक्टर को ड्रॉ करके उनको देना चाहता था। नेचुरली वो काफ़ी पर्सनैलिटी है। तो मैंने क्या किया कि उठ करके मैंने उनका कैरिकेचर ड्रॉ करना शुरू, ठक 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 करते करते मतलब तकरीबन मैंने सुबह 3:30 शुरू किया था, 3:30 हाँ कोई 10 बजे ख़त्म कर दिए सुबह के। तो वो अब मैं क्या सोच रहा था, लेकिन मैं सोच नहीं सकता था। वो इतने खुश थे कि अब उन्होंने कहा कि मेरा जम्मू आने पर जो सबसे बेस्ट गिफ्ट मिला मेरे को, वो अभी लेटेस्ट ये मेरे को अभी उनका वो एक बड़ा अच्छा वो चीज़ मिली, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। बेस्ट। तो सर कोई फनीस्ट कोई मोमेंट आपकी लाइफ का ड्यूरिंग योर जर्नी, ड्यूरिंग योर लाइफ, या कोई एक ऐसा हैप्पी फैमिली मोमेंट? एक छोटा सा टाइम लगा जी। एक्चुअली।
अभी तो ऐसा हूँ तो मेरे को ना एक बार हाँ, पुरानी बात है। तो मैंने अपने तब बड़े लंबे बाल रखे थे मैंने। लंबे बालों को कलर करके मैं दिल्ली की तरफ चला गया, थोड़े कलर और कुर्ता। आर्टिस्ट नहीं थे लेकिन आर्टिस्ट की ड्रेस पहनी थी, कुर्ता और ये पहन करके। तो अब जेब में मेरे थे कोई 700-800 रुपया थे। तो मैं चला गया, जयपुर जाना था। अब जयपुर जाने के लिए तो वहाँ पर अपने आप को शो कर रहा था कि मैं कोई फॉरेनर हूँ, कैमरा शैमरा लेकर के। मैं फ्रॉम वेयर आई कैन गेट अ ट्रेन फॉर जयपुर। ओके, बंदा कोई सर गो टू दैट विंडो। वहाँ पर थी एक जो हाई क्लास ट्रेन है वो जाती हैं, लो नहीं ऐसी। कौन सी ट्रेन होती है जो उस पर। तो चलो मैं चला गया वहाँ पर। मैं वन टिकट फॉर जयपुर। ओके, विच क्लास, एक्स क्लास और चेयर क्लास। मैं सोचा एक्स क्लास थोड़ी कम होगी, पता नहीं एक्स क्लास एग्जीक्यूटिव क्लास है। मैं एक्स क्लास कम होगी तो मैं एक्स क्लास। मैं हाउ मच 700 मेरे पास जितने थे। तो मेरे को याद है, अब मैंने 700 उसको दे दिए और ट्रेन में बैठ गया। अब ट्रेन में बैठ कर मेरे को टेंशन में, पैसा कोई बचा नहीं है, जयपुर में जाना है, आगे करना है, क्या क्या नहीं करना, ये है ये है ये है ये है। वहाँ पर मेरे पास आया सर न्यूज़पेपर, नो पता नहीं कितने के होंगे, वो फ्री ऑफ कास्ट था, सारा कुछ उसमें फ्री ऑफ कास्ट था। मैंने कुछ नहीं खाया, नहीं कुछ नहीं। लास्ट में मेरे साथ वो बुजुर्ग बैठे थे, कहते बेटा कहाँ से हो। मैं क्या कहते खाते क्यों नहीं, ये आपके हिस्से का नहीं। मैंने फ्री है, मैंने कहा लाओ लाओ सारे। तो ये एक मेरे को अभी तक नहीं भूलती कि वो चीज़ें ऐसी थी कि अपने आप को जब मैंने चेंज करके बताया था, तभी कहता हूँ जो हो ना वही रहो भाई, चेंज नहीं करो। वो मेरे साथ हुआ था। तो सर ये था हमारा एक रैपिड फायर राउंड सर के साथ। तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक मैसेज लेना चाहेंगे आपसे हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। देखो, मैसेज तो सभी यूथ के लिए है। वो यूथ ये है कि जिसका अभी मैं थोड़े दिनों बाद एक एग्जीबिशन और शुरू करने वाला हूँ कि देखो बच्चे, सभी बच्चों के लिए ये आज का के जो बच्चे आज का ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं ना, जी जी देखो ये ड्रग्स एक ऐसा पॉइजन है जो आपको नहीं खाता, आपके पूरी परिवार को खा लेता है। मैंने बड़ी फैमिलीज देख रहा हूँ कि ये मतलब खत्म कर देगा आपके परिवार को, आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा, हमारे देश को खत्म कर देगा। देखो बच्चे, एक इसको खाने से पहले या लेने से पहले आप जितने मर्जी टेंशन में आए, आज का यूथ टेंशन में है, उनको कोई काम या कुछ ऐसा ढूंढ रहा है, जब तक मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ, आप कोई भी चीज कर लो, लेकिन ये ड्रग्स की तरफ मत जाना। अगर आप चले गए फिर आपने अपने आप को तबाह नहीं किया, अपनी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। प्लीज ये आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए कभी भी इस चीज के लिए आ सकता हूँ। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खुली है, ड्रग्स के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे। बच्चे आपको खुद ही एक बनना पड़ेगा कि हाँ जी ये मेरे सामने चीज पड़ी है। एक अच्छी मिठाई देकर एक बच्चे का मन करता है खाने का, लेकिन अगर आप उसको रोक लो, नहीं खानी है, नहीं करना है, नहीं करना है, मैंने कुछ करना है, तो आप अपने आप को जिंदगी में दूर चले जाओगे। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा मैसेज देने के लिए हमारे यूथ को। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सच अ लवली कॉन्वर्सेशन विद Thank you. अस। थैंक यू। सो दर्शकों, ये थे हमारे साथ बंटी कार्टूनिस्ट उफ चंद्रशेखर जी, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, आपको भी रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द अर्थ न्यूज़ विद मी प्रेरणा जम्वाल।